हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो। और आज एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ मैं। सिर्फ लव रीडिंग नहीं है ये एक जनरल रीडिंग है। तो मैं देखूँगी कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है या क्या हो सकता है। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, मतलब अभी मैं मोस्टली स्पेसिफिकली लव रीडिंग करती हूँ, राइट। लेकिन ये एक ओवरऑल रीडिंग है कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। वट एवर मैं देखती हूँ यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। सो चलो देखते हैं कि क्या कुछ आपके लिए गाइडेंस निकल के आती है। जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाए। चलो देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है या क्या होने वाला है। ओके, एंड बॉटम डेक में इम्पास, ठीक है। ओके, तो कार्ड्स आए हैं जॉय, क्रिएशन, विजडम एंड वैनिटी। ओके, जैसे मैंने बोला बॉटम डेक में इम्पास है। ओके, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप अपने लाइफ में यू आर ऑन द राइट पाथ, ठीक है। आप अपने लाइफ में उस मुकाम पे हो जहाँ पे आपने अपने आप को संभाल लिया है। आपके अंदर एक मैच्योरिटी मुझे दिख रही है। आपने अपने आप को समझ भी लिया है, नॉट जस्ट संभाल लिया है लेकिन अपने आप को आपने समझ लिया है। ओके, आप में से मेजॉरिटी ऑफ यू लोगों के लिए तो मुझे यही लगता है। एक अंडरस्टैंडिंग है आप में लाइफ को जीने की। जो भी हो रहा है आपके लाइफ में जो भी हो रहा है, आप इमोशनली अपने आप को काफ़ी बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर सच में आप इस तरह की एनर्जी में हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इस एनर्जी में नहीं हो, आप अपने आप को क्रिटिकल सिचुएशन में हैंडल नहीं कर पाते हो, हमेशा स्ट्रेस में रहते हो, परेशान रहते हो, तो आपको अपने अंदर वो मैच्योरिटी, वो अंडरस्टैंडिंग लानी होगी। क्योंकि अगर आप ऐसे ही स्ट्रेस लेते रहे, हाथ तो कुछ नहीं लगेगा, जो अच्छा हो सकता है वो भी नहीं होगा। ओके, मैं थोड़ा क्लैरिफाई करते करते बात करूंगी, ठीक है। देखो, आप में से काफ़ी लोग ना, जो भी आपके ज़िंदगी में चल रहा है उसके जवाब आपके अंदर ही है। आप उतने वाइज हो, आपके अंदर उतनी विजडम है, लेकिन आप बाहर ढूंढते हो उन सवालों के जवाब। तो जब कुछ सवालों के जवाब आप अपने आप से पूछोगे तो आपको काफ़ी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे। चैरियट है यहाँ पे। मुझे तो आप में से कुछ लोग ऐसा दिख रहा है कि आप अपने आप को जितना हो सके हैप्पी रखने की कोशिश कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो बहुत जल्द ऐसा होगा। यू विल फील वेरी हैप्पी, लाइट एंड बहुत जॉयफुल फील करोगे। और ये बोला भी जा रहा है आपको यहाँ पे इनडायरेक्टली कि जितना आप हैप्पी रहोगे, जितना आप प्रेजेंट में रहोगे, उतना ही आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी, उतनी ही कठिनाइयाँ, प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी से हट जाएंगी। ओके, तो इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो किसी भी सिचुएशन में, चाहे लव हो, करियर हो, हेल्थ हो, व्हाटएवर, आप उसमें सुधारना चाहते हो कि वो सिचुएशन आगे बढ़े, तो यू हैव टू बी हैप्पी। ओके, आपको जॉयफुल रहना है, एन्जॉय करना है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। ओके, ओके, जो भी आप करना चाह रहे हो, मे बी आप पिछले 3 हफ्तों से, 3 महीनों से, 6 महीनों से या इवन 3 सालों से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। मे बी आप कुछ क्रिएट करना चाह रहे हो, कुछ आपके अंदर कुछ आइडियाज़ है जिस पे आप काम करना चाह रहे हो, ठीक है। और मुझे लगता है कि वो बहुत ही जल्द होने वाला है किसी के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने किसी चीज़ पे अगर काम करना बंद कर दिया था, कोई एक करियर था या बिजनेस था या जॉब था या आपके हेल्थ था, लाइक एनीथिंग, फिटनेस थी आपकी या फिर आपके लव रिलेशनशिप्स थे,
कुछ तो ऐसा था जिस पे आपने काम करना बंद कर दिया था, आप सिर्फ सोच रहे थे लेकिन आपने उस पर काम नहीं किया था, लेकिन नाउ आई सी दैट हैपनिंग इन योर करियर और इन योर लव लाइफ। ठीक है, किसी किसी के लिए आने वाले 3 हफ्ते या 3 महीने, अगस्त तक का जो टाइम पीरियड है काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके, आप ग्रो करते हुए दिख रहे हो एंड आगे देखते हुए दिख रहे हो। आपकी जो माइंडसेट है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है। ओके, ये जो नेक्स्ट 3 महीने हैं ना आपके लिए, अपने आप को ढूंढ कर और अपने आपको क्या चाहिए वो आप मुझे क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, स्पेशली जो लोग क्रिएटिव फील्ड में है, आपके लिए आने वाले 3 महीने काफ़ी अच्छे रहेंगे। स्पेशली 3 हफ्ते, आने वाले जो अगले 3 हफ्ते रहेंगे, काफ़ी क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे, या आप कुछ प्लान करते हुए दिख रहे हो और उस प्लान पे मुझे खरे उतरते हुए दिख रहे हो। ओके, मैंने जैसे बोला कि किसी और से राय लेने के पहले आप अपने आप से राय लीजिए, क्योंकि आप ही अपने आप के एक प्रॉपर अपने आप को एक गाइडेंस दे सकते हो, एक रास्ता दिखा सकते हो। ओके, द हायरोफेंट। यस, मुझे लगता है कि मेनी टाइम्स क्या होता है कि आप अपने आप पे बिलीव नहीं करते हो। आपको ऐसा लगता है कि मैंने जितने भी एक्सपीरियंसेस लिए पास्ट में, हमेशा जब भी मैंने खुद की सुनी है गलत ही हुआ है। लेकिन वही प्रॉब्लम है, आप क्या करते हो, आप बाहर के लोगों से अप्रूवल चाहते हो, आप बाहर के लोगों को से सवालों के जवाब चाहते हो, जो गलत है। आपको अपने आप से सवाल पूछने हैं, बाहर के लोगों से बिल्कुल नहीं। ठीक है, यू नो योर सेल्फ बेटर। तो अगर आप किसी भी सिचुएशन में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने आप को पूछो, आस्क योर सेल्फ। ओके, हाँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप गाइडेंस मत लीजिए, अगर किसी प्रॉब्लम में फंसे हो किसी की मदद मत लीजिए, डू दैट, बट उसके पहले स्टार्ट आस्किंग योर सेल्फ। ठीक है, आपको ना सही गाइडेंस मिलने वाली है। ओके, कोई है आपके लाइफ में जो आपको सही डायरेक्शन दिखाएगा, गाइडेंस मिलेगी आपको, या आई थिंक आप किसी बहुत ही ख़राब सिचुएशन से, किसी के गाइडेंस के से या किसी की मदद से बाहर निकलोगे। ओके, मुझे यहाँ पे कुछ लोग तो ऐसे भी नज़र आ रहे हैं जिन्हें कुछ एडिक्शंस भी हो सकते हैं किसी तरह के, ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, स्मोकिंग प्रॉब्लम, किसी भी तरह के कुछ आपको एडिक्शंस है, तो आप किसी की ट्रीटमेंट या थेरेपी भी ले सकते हो। ओके, आप ना मुझे सही रास्ता चुनते हुए दिख रहे हो, यू आर टेकिंग द राइट डायरेक्शन। ओके, या मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहती हूँ, अगर आप बहुत स्ट्रेस में हो, स्पेशली जिन लोगों को नींद नहीं आती है या बहुत स्ट्रेस लेते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, किसी नतीजे तक पहुँच ही नहीं पाते हो, थोड़ा सा ना अपने आप से बाहर निकल के एज ए थर्ड पर्सन सिचुएशन को देखने का ट्राई करिए। आप हमेशा क्या करते हो, अपनी नज़र से सिचुएशन को देखते हो। वंस इन अ वाइल क्या करो, स्टेप आउट ऑफ योर सेल्फ एंड एज अ थर्ड पर्सन सिचुएशन को देखो। ओके, आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स वहीं पे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ओके, ओके, स्पेशली लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है या क्या कुछ हो रहा है वो देखते हैं। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर योर लव लाइफ। किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सरेंडर, एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइव्स, लेट गो एंड एट ऑल विल वर्क आउट। चलिए और देखते हैं। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। Beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess equally, so the qualities you don't like are also your own reflection. Okay, and जो आखिरी वर्ड है वो है playfulness. Laughter is the best therapy. Have some fun together and remember love is the greatest healer. Okay, तो ये मैंने स्पेशली लव लाइफ के लिए कार्ड्स निकाले हैं, मैं इनको क्लैरिफाई भी करूँगी। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बोलूँगी कि आपके लिए यही गाइडेंस है कि कभी कभी क्या होता है ना कि हम लाइफ में कुछ ग्रजेस लेके चलते हैं, कुछ पास्ट की सिचुएशन को होल्ड करके रखते हैं, हमारे अंदर बहुत कुछ होता है जो रिश्ते के लिए ब्लॉकेज बन जाता है। ठीक है, तो जितना आप यूनिवर्स पे सरेंडर करोगे, जितना आप चीज़ों को सरेंडर कर दोगे ना, उतनी चीज़ें ठीक होने लगेगी। जितना आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, भागने की कोशिश करोगे उस चीज़ के पीछे, उतनी वो आपसे दूर होती जाएगी। ओके, अगर ऐसा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसे रिश्ते हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, तो उन्हें लेट गो करिए। ठीक है, इसे सेल्फिशनेस नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं खुद के लिए सही डिसीजन लेना।
क्योंकि आप खुश नहीं रहोगे तो कोई भी खुश नहीं रह पाएगा, आपके आसपास वाले कोई भी लोग खुश नहीं रह पाएंगे। तो अगर कुछ ऐसा है जो ब्लॉकेज बन रहा है आपके लव लाइफ में, चाहे वो कोई एक्स हो, चाहे वो कोई पास्ट के थॉट्स हो, एक्सपीरियंसेस हो जो आपने पाल रखे हैं अपने मन में और जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, जस्ट लेट इट गो। ओके, सरेंडर कर दो एंड सब कुछ सही हो जाएगा। ओके, व्हाट इज दिस सरेंडर ऑल अबाउट? किसी सिचुएशन से, किसी इंसान से अगर दूर जाना पड़े तो जाइए, ताकि सब कुछ सही हो जाए। कभी कभी है ना, कुछ चीज़ों को छोड़ देना पड़ता है, कुछ चीज़ों को लेट गो कर देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ, क्योंकि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिनको कुछ बातें समझ में ही नहीं आती है। उनको लगता है कि मैं उनको बोल रही हूँ कि अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को छोड़ दो। मैं ऐसी बातें नहीं कर रही हूँ, वो आपका डिसीजन है, आप अच्छी तरह से जानते हो। मैं ये बोल रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ अभी आपको। आप फॉर एग्जाम्पल किसी ऐसे रिश्ते में हो जहाँ पे आपका पार्टनर सालों साल हो गए हैं आपके साथ कंसिस्टेंट नहीं रहता, आता है जाता है, आता है जाता है, और आप ये अलाउ कर रहे हो। तो आप उसके साथ कुछ गलत नहीं कर रहे हो, लेकिन आप अपने साथ गलत कर रहे हो। आप ऐसे बिहेवियर को अलाउ करके अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो। तो ऐसे रिश्तों को आपको छोड़ देना चाहिए, ठीक है, ताकि आप खुश रह पाओ और अच्छी एनर्जी को अट्रैक्ट कर सको, अच्छे पर्सन को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सको, ठीक है। अगर वो पर्सन सुधर गए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सुधरे तो मे बी वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे रही थी कि ऐसे सब रिश्तों से दूर हो जाओ, लेट गो करो, सरेंडर कर दो जो आपके लिए नहीं बने। यूनिवर्स देख लेंगे, अगर आपके लिए कोई बना है तो आपकी लाइफ में आएगा, रहेगा, ठीक है। मुझे ये भी लगता है कि आप में से कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिश्तों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। डोंट डू दैट, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम ज़्यादा ओवर वर्क कर लेते हैं ना, तो कुछ चीज़ें हमारे अगेंस्ट काम करने लगती है। तो कुछ चीज़ों को आपको वक्त पे छोड़ देना चाहिए, हालातों पे छोड़ देना चाहिए। हर चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पार्टनर आप कुछ बता रहे हो उनको कि तुम मुझे प्लीज़ इस तरह से मुझसे बात मत करो, लेकिन वो पर्सन वैसे ही बात करे जा रहे हैं, आप उन्हें लाख समझा रहे हो लेकिन दे आर डूइंग द सेम थिंग। आप उनसे मीठी मीठी बातें कर रहे हो और वो आपको गालियाँ दे रहे हैं, बरसा रहे हैं आप पे। तो आप इसमें कौन गलत है, वो मुझे आप बताओ। वो तो गलत है ही है, लेकिन गलत आप ज़्यादा हो, क्योंकि आप अलाउ करते हो ऐसी चीज़ों को। और आप ना बहुत सारी चीज़ें करते हो उन्हें रोकने के लिए, कि मैं ऐसा करूँगी तो शायद वो सुधर जाए, मैं ऐसा करूँ तो शायद वो सुधर जाए। लेकिन कभी कभी वक्त देना चाहिए, डिस्टेंस क्रिएट कर लेना चाहिए, ताकि आपके पर्सन रियलाइज़ करे कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। तो कुछ चीज़ों को कंट्रोल करना छोड़ दो, ठीक है। टाइम दो, पेशेंस रखो, ठीक है। कुछ लोग तो ऐसे भी है जो फॉर एग्ज़ाम्पल कल मुझसे ब्रेसलेट लेंगे और मुझे दूसरे दिन ही मैसेज करते हैं, मैम कुछ काम ही नहीं हुआ, आपने जिसलिए मुझे ब्रेसलेट दिया वो हुआ ही नहीं। मतलब ऐसे लोगों को मैं क्या ही बोलूँ, आपके अंदर ज़रा भी पेशेंस नहीं है तो कैसे चलेगा। मैंने वो ब्रेसलेट आपको एक दिन के लिए नहीं दिया है, आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए दिया है। और जो चीज़ आपके लिए अच्छी है वही आपको मिलेगी। जो चीज़ आपके सेल्फ ग्रोथ के लिए, आपके सोल के लिए अच्छी नहीं है, वो आप कितना भी ट्राई कर लो आपको नहीं मिलेगा, ओके। 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, मुझे लगता है आप ना जिस तरह से अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करते हो वो गलत है। या तो आप सिर्फ सुनते हो और उसे समझते नहीं हो, या तो आप सिर्फ बोलते हो और सामने वाले की बात नहीं सुनते समझते, या ब्लेम करते रहते हो एक दूसरे पे। तो वो छोड़ दीजिए, ठीक है। ब्लेम करने से क्या ही हासिल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब आप किसी के बारे में कुछ गलत बोलते हो, अपने पार्टनर के बारे में, फॉर एग्जांपल आप उन पे इल्ज़ाम लगाते हो, तुम ऐसे, तुम वैसे, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, ठीक है। तो कभी कभी है ना, वो हमारा ही रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि कोई इंसान परफेक्ट नहीं है। अगर उनमें कोई गलती है तो आप में भी है, ठीक है। मे बी आप अपनी गलतियों को बाजू में रख के सिर्फ सामने वाली की गलतियाँ देख रहे हो, वाइसा वर्सा भी हो सकता है, ठीक है। तो आप हमेशा वही बोलिए जो आप अपने पर्सन में चाहते हो। आप वो चीज़ें मत बोलिए जो आप अपने पर्सन के अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं देखना चाहते। फॉर एग्जांपल, जब भी आप कम्युनिकेट करो अपने पार्टनर से, तो उनको आपको सिर्फ ऐसा बोलना है कि यू आर अ लविंग पार्टनर, यू आर अ केयरिंग पार्टनर। समझना भी है, वैसे फील भी करना है। और अगर देखो, साफ सी बात है, अगर आपके पर्सन आपको मारते पीटते हैं, आपको गालियाँ बकते हैं, तो आप रह रहे क्यों हो ऐसे इंसान के साथ। तो ये कमेंट्स में बिल्कुल नहीं बोलना कि
क्या ऐसे इंसान से भी अच्छे से बिहेव करना चाहिए जो हमें मारता है, अब्यूज़ करता है? नहीं, ऐसे रिश्ते में तो आपको रहना ही नहीं चाहिए। कोई भी रीज़न उस चीज़ को डिफेंड नहीं कर सकता, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बोला, जितना खुश रहोगे, जितना एक दूसरे के साथ अच्छे मोमेंट स्पेंड करोगे, हंसोगे, कूदोगे, खेलोगे, उतनी ही अबंडेंस बढ़ेगी रिलेशनशिप में। जितना हैप्पी रहोगे और रखोगे, उतना ही हैप्पीनेस अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। चलिए, व्हाट मोर डू वी हैव? और क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में? आपके लिए क्या गाइडेंस है? किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है? डिवाइन, आपकी ज़िंदगी में और क्या चल रहा है? यहाँ पे मदर ऑफ वॉन्ड्स है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, और बॉटम डेक में है 7 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे कुछ साइंस है, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे है एरीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, लिब्रा। नहीं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस वालों के लिए ये रीडिंग नहीं है, क्योंकि ये कलेक्टिव है। सबसे पहली चीज़ तो मुझे ना, आप में से कई लोग बहुत कंफ्यूज्ड दिख रहे हैं। अब ये किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, चाहे आपका रिश्ता हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी योर प्रोफेशनल और योर पर्सनल लाइफ। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, आपका माइंड बिल्कुल भी काम नहीं है, बिल्कुल भी शांत नहीं है, हज़ार थॉट्स चल रहे हैं, डिसीजन सही से नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। अब मैं कार्ड्स निकालती हूँ कि अगर ऐसे सिचुएशन में हो तो आपको क्या करना चाहिए। द सन, ओके। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मुझे लगता है कि आप खुश नहीं हो, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही है। घूम फिर के चीज़ें वहीं पे आती है कि आप लोगों में से जो लोग खुश नहीं हैं, जो कॉन्शियसली खुश रहने का एफर्ट नहीं डालते हैं लाइफ में, उन्हीं के लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आती है। आपकी मेंटल हेल्थ जब सही होगी, ठीक है, जब आप खुश रहोगे तो आपकी मेंटल हेल्थ सही रहेगी, और अब जब आपकी मेंटल हेल्थ सही रहेगी, आप सही डिसीजन लोगे, आप कॉन्फिडेंट रहोगे, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप ना आप में काफ़ी पोटेंशियल है। आपको कोई आपको ना खुद पे भरोसा रखना है, क्योंकि आप में पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। आप में से कुछ लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, शायद आप अपने आप को नहीं जानते, बट उतने स्ट्रॉन्ग आप हो, ओके। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको किसी भी सिचुएशन में जब आप बिहेव करते हो, सामने वाले से जिस भी सिचुएशन में डील करते हो, जब भी आपको समझदारी से डील करना है। आपको इम्पल्सिव नहीं होना है, किसी के ऊपर गुस्सा करके, किसी की चिड़चिड़ करके बातें नहीं करनी है। जितना आप शांत रहोगे, जितना आप काम एंड कलेक्टेड रहोगे आपके वर्क सिचुएशन में, आपके रिश्तों में, उतना ही सिचुएशन को बेटर हैंडल कर पाओगे। बट जितना ड्रामा में आप पड़ोगे, गाली गलौज, कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इम्पल्सिव डिसीजंस ले रहे हो, तो गलत ही गलत होगा सब कुछ, ओके। आपको कोई प्रोजेक्ट भी मिल सकता है, आपको काम में किसी की मदद भी मिल सकती है, आपके पास कोई नया जॉब ऑफ़र, बिजनेस ऑफ़र, कोलैबोरेशन, मीटिंग्स बहुत ज़्यादा होते हुए मुझे हाल फिलहाल में दिख रही है, ओके। कुछ फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं, हो सकता है कुछ लोग मिलके बिज़नेस शुरू करें। मुझे किसी की आपको जॉब ऑफ़र भी आते हुए दिख रही है, किसी के ज़रिए कुछ जॉब लगेगी। बट आप फिर से मुझे वही दिख रहा है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं होते हो मैनी टाइम्स। कुछ अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है या कुछ काम आता है, आप स्ट्रेस ही ज़्यादा लेते हो, आपकी नींदें हराम हो जाती है, आप भरोसा नहीं रख पाते हो, या कुछ पास्ट में गलत हुआ उस चीज़ को सोच कर ये चांस नहीं लेते हो। डोंट डू दैट प्लीज़। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप लड़ सकते हो, भिड़ सकते हो हर सिचुएशन में, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए, आपको ना बहुत एक्सट्रीम में बिहेव नहीं करना है। आप में से कुछ लोग ना बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में बिहेव करते हो, एक्सट्रीम तरीके से। कभी कभी बहुत रुथलेस हो जाना, गुस्सा हो जाना, चिड़चिड़ करना, सामने वाले पे
चढ़ जाना एकदम से कि तुम ऐसे हो तुम वैसे हो, ये वो ऑर्डर छोड़ना, डोमिनेट करना। और कभी कभी आप बहुत आउटगोइंग या कह लो एकदम ऐसे पर्सन बन जाते हो जो ज़्यादा सोच नहीं रहा है, बस जी रहा है लाइफ को, ठीक है। तो बैलेंस बना के चलना है आपको, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको थोड़ी डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है अपने लाइफ में ओवरऑल ही, ठीक है। अगर कोई आपसे बहुत ज़्यादा उसका गुस्सा उतार रहा है या आपसे गलत बिहेव कर रहा है तो अपने आप को डिफेंड तो करिए आप अच्छे से, लेकिन ज़्यादा दिल पे मत लीजिए चीज़ों को, ठीक है। चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कलीग्स हो, चाहे बॉस हो, ठीक है। हो सकता है ऐसा कुछ हो रहा है आपके लाइफ में। मुझे आप काफ़ी हार्डवर्किंग एनर्जी में दिख रहे हो, ठीक है। आप लॉन्ग टर्म गोल्स पे काम करते हुए मुझे दिख रहे हो। जो भी कर रहे हो ना, स्टिक टू वन थिंग एट अ टाइम। आप में से कुछ लोग, क्योंकि मुझे कार्ड्स में ऐसा दिख रहा है शुरुआत से ही कि आप बहुत कंफ्यूज रहते हो, मैं ये करूँ या वो करूँ, आप दोनों चीज़ों में फिर 100% नहीं दे पाते हो। तो एक ही चीज़ को पकड़ो और उसमें ही 100% करो, ठीक है। 7 ऑफ कप्स अगेन, डेफिनेटली मुझे लगता है आपके लव लाइफ में कुछ मिक्स सिग्नल्स आपको मिल सकते हैं, या रिश्तों में कोई आपको बहुत मिक्स सिग्नल्स दे सकता है जिसके साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्ड है। दोस्त के साथ भी कुछ मिक्स सिग्नल्स मिल सकते हैं, यू नो, उसके बिहेवियर में आपको पता ही नहीं चलेगा ये पर्सन चाहता क्या है, ये अच्छा है भी या नहीं। कुछ लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा पुरानी यादों में खोए हुए नज़र आ रहे हो। प्लीज़ ब्रिंग योर सेल्फ आउट ऑफ दैट। यादों को संजोना अच्छी बात है, लेकिन यादों में ही गुम होके रहना अच्छी बात नहीं है, ओके। आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलने वाली है बहुत ही जल्द। किस चीज़ को रिगार्डिंग है ये? यस, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, ठीक है। मैंने बोला भी कुछ कोलैबोरेशन, बिजनेस कोलैबोरेशन, जॉब कोलैबोरेशन, जॉब ऑफर, कुछ तो ऐसा होगा, ओके। चलिए आपके लिए देखते हैं साईं बाबा डेक से एडवाइस। लाइफ के इस स्टेज पे आपके लिए क्या एडवाइस है फ्रॉम साईं बाबा। पहला ही कार्ड आपके लिए है डिटैचमेंट। बी डिटैच्ड फ्रॉम पीपल एंड सिचुएशंस। तो लोगों से और सिचुएशन से अपने आप को डिटैच रखो। डिटैचमेंट डज नॉट मीन यू रन अवे फ्रॉम पीपल एंड सिचुएशंस। मैंने अभी रीडिंग के दौरान ही ये चीज़ बोली थी। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप लोगों से या सिचुएशन से दूर भागो। लेट दीज नो लॉन्गर कंट्रोल यू। तो किसी का बिहेवियर, किसी का होना ना होना आपको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, आपके इमोशंस को या आपके लाइफ को, ठीक है। उनकी लाइफ है, उनका कर्मा है, उनका बिहेवियर होगा। आपको उस चीज़ का आप पे अफेक्ट नहीं होना चाहिए बुरी तरीके से, ठीक है। उतना दूर रखो लोगों को अपने लाइफ से कि किसी की बातें आपको अफेक्ट ना करे, कंट्रोल ना करे आपके इमोशंस को, आपके लाइफ को। लीव इन द प्रेजेंट। टुमारो इज़ अ मिथ, इट्स ऑलवेज टुडे। तो आज में जीना सीखो। आप में से काफ़ी लोग डे ड्रीमिंग करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर ड्रीम्स देखते रहेंगे, पास्ट को लेकर रोते रहेंगे। डोंट डू दैट। कल क्या है? कल एक कल्पना है, कल एक मिथ है। आज ही है जो सच है, ठीक है, रियलिटी है, ओके। प्रेजेंट में जीना सीखो एंड बी द लाइट, बी द होप एंड लाइट इन समवन एल्स लाइफ। तो किसी की ज़िंदगी में अगर आप अंधेरे में उजाला भर दोगे तो आपकी लाइफ भी उसी तरह से चमक उठेगी। और तो आपको किसी की मदद करनी है, किसी के लिए होप बननी है, जैसे कि मैं कर रही हूँ, आपको होप दे रही हूँ। और ये बुरी होप नहीं है या फेक होप नहीं है, जो चीज़ें यहाँ पे दिखती है मैं आपको बताती हूँ। उसी तरह से मैं एक एग्जांपल दे रही थी, मैं बड़ाई नहीं कर रही हूँ अपनी। उसी तरह से आपको किसी की लाइफ में होप बनना है, और वो किस तरह से आप बन सकते हो, ये वीडियो किसी से शेयर करो, किसी के दुख दर्द बांटो, किसी से पूछो कि वो कैसा है, किसी को पूछो कि उसे कोई मदद चाहिए क्या, जो भी आपसे बन पड़े, डू दैट। यही तो ह्यूमैनिटी है, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे को की लाइफ में हैप्पीनेस देना, ठीक है। सो दैट वाज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा एंड किसी से शेयर ज़रूर करिएगा ये वीडियो, जिनसे भी आपके दो करीबी जो भी लोग हैं। ये वीडियो तो आप कर ही सकते हो शेयर, राइट। लव रीडिंग्स अगर आपको पसंद नहीं है किसी से शेयर करना, आप ये रीडिंग्स कर सकते हो डेफिनेटली। इसलिए किसी और को देख रहे हो, लाइट चली गई, तो डेफिनेटली इससे किसी की लाइफ में कोई मदद मिलेगी उनको। एंड या सी यू इन द इवनिंग।